आजानुलम्बितभुजो कनकावदात सङ्कीर्तनैकपितर कमलायताक्ष विश्वम्भरा द्विजवरा युगधर्मपाल वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर शिष्यमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सको। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। ये नाम में रुचि और सेवा में रुचि दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। ऐसा भी नहीं है कि कोई नाम ही नाम करे और सेवा में उसकी बिल्कुल रुचि ना हो या सेवा खूब करता हो नाम बिल्कुल नहीं, वो दोनों एक दूसरे के पूरक है। नाम और सेवा जो करेंगे तो वो दोनों ही करेंगे। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम। इसका आदि खंड और मध्य खंड हम श्रवण कर चुके हैं। अंत्य खंड के द्वितीय अध्याय की आज 119वीं पयार 119 वाली पयार से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। नित्यानंद आदि सब प्रिय वर्ग लैया भोजन करिते प्रभु वसिले न गिया किछु मात्र अन्न प्रभु परिग्रह करी उठिलन हुंकार करिया गौर हरि। नित्यानंद आदि सभी प्रिय जनों के साथ प्रभु भोजन करने के लिए बैठे। स्वल्प मात्रा में अन्न ग्रहण करके ही प्रभु गौर हरि हुंकार करते हुए उठ गए। आविष्ट हैला प्रभु करि आचमान कत दूर जगन्नाथ भले घन घन। आचमन करने के बाद प्रभु आविष्ट चित्त हो गए और बारंबार कहने लगे कितनी दूर है जगन्नाथ। जो इसका ये जो तात्पर्य ऐसा जो विवृत्ति दी गई है हम इसको श्रवण करते चलते, बहुत ही सुंदर है।
यदि बद्ध जीवों के प्रति श्री गौर हरि कृपा दृष्टि न रखें, तब बद्ध जीव कभी भी मुक्त होकर वैष्णव नहीं हो सकते। इसलिए महाप्रभु स्वयं ही आरती प्रदर्शन पूर्वक भजनीय वस्तु के स्वरूप का निर्णय करते थे। श्री गौर सुंदर स्वयं ही जगन्नाथ देव हैं। यह बात विस्मृत अवस्था में भी उन्हें हर पल संस्मृत रहती थी। फिर भी अनधिकारी जनगण को यह रहस्य उन्होंने समझने नहीं दिया, क्योंकि ऐसा होने से अनधिकारी भक्तगण उन्हें मायावादी मात्र जानकर स्वयं भी मायावाद के मार्ग में निमग्न हो जाएंगे। इसलिए भक्त भाव अंगीकार को छोड़कर अन्यान्य प्रकाश समूह जो स्वयं उनमें ही अंतर्भुक्त था, उसे किसी को जानने नहीं दिया। बहुत ही गूढ़ शब्द है, सुनने में सरल से लगे, पर इनका जो तात्पर्य अत्यंत निगूढ़ है। यदि बद्ध जीवों के प्रति गौर हरि कृपा दृष्टि न रखें, तो बद्ध जीव कभी भी मुक्त होकर वैष्णव नहीं हो सकते। कुछ दिनों पहले एक श्रेष्ठ जो ऐसे वैष्णव हैं गुरुवर के समकक्ष या इस प्रकार से, उनसे हरि कथा श्रवण कर रहे थे। बहुत सुंदर एक कह सकते हैं तत्व को प्रकाशित कर रहे थे। ये जो अभी प्रारंभिक 2 लाइनें उससे वो बहुत अच्छे से रिलेट करती हैं कि जो गौर हरि अगर कृपा दृष्टि न करे तो बद्ध जीव मुक्त होकर वैष्णव नहीं हो सकते। अभी जो हम लोग एक प्रकार से अपना परिचय देते हैं वैष्णव, वो इसलिए देते हैं कि एक अलग से मतलब जैसे स्कूल होता है, कोई संगठन, तो नाम होना आवश्यक है। ऐसे संप्रदाय विहीन होके सब ऐसे घूमेंगे तो नहीं होगा। मतलब पता होता पर्टिकुलर कि ये ग्रुप ऐसा, ये ग्रुप ऐसा, तो सबको पता है कि भैया ये चावल की दुकान है, ये कपड़े की दुकान है, तो हमें चावल चाहिए तो हमें चावल की दुकान में जाना है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल थोड़ा अजीब सा है, फिर भी संप्रदाय का भी यही महत्व है कि फिर संप्रदाय विशेष की जो क्वालिटीज है वो पता होंगी तो जीव के पास चॉइस है कि ठीक है ऐसा। इसलिए अभी जो हम वैष्णव परिचय देते हैं वो बाहर से ऐसे, और जो अंतरदशा है उसको वैष्णव करने के लिए बद्ध जीव में कोई क्वालिटी नहीं है कि वो जो अपनी आंतरिक स्थिति उसको वैष्णव कर दे। क्योंकि जो हम हैं वो क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति, भगवान की तटस्था शक्ति। हम ऐसा मेंढक है या ऐसा कछुआ है जो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। मतलब उसका पक्का नहीं है कि वो किधर का है, जिधर उसको मजा है वो उधर चला जाएगा। और मजा अधिकतर हमें निम्नगामी जो पदार्थ है, जो स्थिति उसमें ही आता है, जिसको मजा कहते हैं वो नीचे जाने में ही है। नीचे जाने में बहुत मजा है। अगर जमीन पे भी देखिए नीचे को जाना है तो दौड़ के जाओ, जो जान ही नहीं लगानी, कुछ जोर नहीं लगाना, धड़ 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 दौड़ गए। ऊपर जाना हो तो बहुत जान लगानी पड़ेगी। तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति। और जो वास्तव में शुद्ध भक्त होते हैं, जो वैष्णव है, वे हमारे जैसे नहीं है, वे तटस्था शक्ति नहीं है। जैसे गुरु वर्ग है, गुरु परंपरा हम देखते हैं, वे वो ये नहीं है जैसे हम हैं। मतलब शरीर तो ऐसे दिख रहे हैं, वो भी मनुष्य है, गुरुदेव भी, हम भी ऐसे, पर वो हमारे जैसे नहीं। वो क्या है, भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उनका, वो उस वाली टीम के हैं, अंतरंगा शक्ति के। अरे हम है ये तटस्था शक्ति, ऐसे जिधर ही मुंह उठाए, जिधर मजा है उधर मुंह उठाओ भागो, ऐसे वाले। हमें कभी बहुत जैसे कीर्तन चले, कथा चले, ऐसा लगता है तुम शुद्ध भक्त हो गए, ऐसे भाव भी आ गए, ऐसा चल रहा है। और कभी बगल में शादी हुई, डीजे बजा, हमें भी निमंत्रण आया तो हम वैसे ही हो गए। तो हम कभी वैसा स्टेटस लगा रहे, कभी वैसा लगा रहे, देखने वाले भी पागल हुए जा रहे कि है क्या ये, ऐसे किधर वाले ही है ऐसे। तो हम ऐसे ही है, तटस्थ शक्ति भी बिल्कुल ऐसे ही है, इधर मजा आए तो इधर भागेंगे, उधर मजा आए उधर भाग जाएंगे। पर जो वास्तव में शुद्ध भक्त है, जिनको प्रचारक कहते हैं, हम लोग प्रचारक नहीं, हम उसका हमको वो एक प्रकार से दी गई है सेवा की, चलो तुम ये हो, ऐसा टाइटल देके तुम ऐसा करो, ऐसा करने से हम सेवा कर पाएंगे।
जिसको अभी हम समझते प्रचार, वो सेवा है बस। कि अच्छा तुमको ना वहां पे कीर्तन करना है, तुमको कुछ कथा बोलनी है, जो भी कुछ याद हो सुनाओ, ऐसा कुछ ऐसा। वो ऐसा नहीं है कि वो हम हो गए और हम बस वैसे ऐसे। तो हमें वो केवल वो सेवा है, वो प्रचार नहीं है। पर जिसको शुद्ध भक्त करते हैं गुरुवर्ग जैसे है, वो है प्रचार। वो जिसको प्रचार करते हैं उसको जीवन बदल जाता है, तो उसको कहते हैं प्रचार। कुछ थोड़ी देर के लिए इन्फ्लुएंस कर देना वो प्रचार नहीं है, कि बढ़िया बढ़िया शब्द लच्छेदार बोले, बढ़िया सुर लहरी लगाई और लोग खुश हो गए, वो तो मनोरंजन सा हो गया। पर वो जो प्रचार है वो कौन कर सकते हैं? भगवान की जो अंतरंगा शक्ति वाली जो टीम है, वो कर सकते हैं। वह भगवान के शुद्ध जन। और उनकी जब सेवा शुश्रूषा करते करते, उनकी वाणी को फॉलो करते करते, उनके जो सेवा कार्य है उनको करते करते, जब उनकी कृपा से हमारी दुष्कृतियां निपट जाएंगी, प्रारब्ध निपट जाएंगे, सुकृति खूब सारी संचय हो जाएगी, जैसे गुरुदेव कहते हैं बहुत सारी सुकृति चाहिए, तब कभी किसी जन में और उनकी कृपा से, फिर भी वो अपने बल से नहीं है कि हम हो गए भक्त, पहले तो हम कुछ नहीं जानते थे अब तो हम इतना इतना करते हैं ऐसा ऐसा, वो कभी नहीं हो पाएगा, किसी स्थिति में नहीं हो सकता कि जीव जोर लगा के वहां तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो तो भगवान तो फिर, अगर भगवान को ही चैलेंज देने लग गए कि हम तो हो गए अब भक्त, अब दिखाओ हमको फिसला के, तो अनेक अनेक हम ऐसे उदाहरण जानते भी हैं इतिहास के भी, और अभी भी चलते रहते हैं। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए, एक क्षण में ही दिखा देंगे हमारी हकीकत की, ये हो बेटा तुम, है ना। जो भगवत भक्ति है उसको कौन दे सकते हैं? जो अंतरंगा शक्ति के जो जन है। और उन अभी हमारे लिए जो साधन है वो एकमात्र है उनकी प्रसन्नता, उनके जो सेवा कार्य वो हमारे लिए वही एकमात्र करनी है। हम माला जब करते, क्योंकि गुरुदेव को प्रसन्नता होती है कि इनको बोला है कि रोज माला करनी है, तो इसलिए हम करते हैं। अभी हम इसलिए माला नहीं करते, माला जब जब के ना हम भक्त बन जाएंगे और जाएंगे गोलोक धाम, ऐसे। हम अभी जो भी कर रहे हैं वो सेवा है एक प्रकार से। चाहे कहीं पे हरि कथा को बोलने की एक्टिंग करना, वो भी सेवा दी गई है। तो उससे क्या होगा? उनकी प्रसन्नता होगी। जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के जो जन है, उनकी कृपा से वो हमें अधिकार देंगे कि ठीक है इसको भी आने दो, इसको भी अंदर ले लो, हम अपने प्रयास से नहीं। इसीलिए यहाँ पे बहुत गुड़ बात बोली कि गौर हरि अगर कृपा दृष्टि न रखे तो बद्ध जीव कभी भी मुक्त होकर वैष्णव नहीं बन सकते। कोई अपने जोर लगा के भक्त नहीं बन सकते कि हम तो भैया अब हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते, एकादशी भी करते, माला भी जपते हैं, ऐसे ऐसे। इसको अन्यथा मैंने ले अभी, अभी तो हम आपस में ये सब डिस्कशन ही करते हैं। मतलब ये सब है, और ये सब है ही जरूरी। साधन भी यही है, साध्य भी यही है, जो प्रक्रिया हमें गुरु वर्ग देते हैं। पर कभी वो ईगो नहीं पालना है कि हम तो भक्त हो गए, और दुनिया में देखो कैसे कैसे लोग हैं, हम तो भक्त हो गए, हम हो नहीं गए। बस किसी की कृपा दृष्टि से, किसी के बैलेंस से चल रहे हैं हम। जैसे किसी अमीर घर में जन्म जिसको मिल जाए, धनी परिवार में, और वो फूलाना समय में तो ऐसा, पर वो नहीं है वो उसके परिवार वालों का परिचय जिन्होंने मेहनत से कमाया है। उसको अगर वो फेंक दे कि जा बेटा जा, तू तो हो गया आपका रोडपति, जा तू, तो वो रोडपति है। ऐसा ही। तो जो अभी जो इससे आगे है, जो श्री गौर हरि हैं, उन्होंने थोड़ा सा ही प्रसाद पाया, तुरंत आचमनी मतलब हाथ धोए, मुख प्रक्षालन, तुरंत बोले कि कहाँ है जगन्नाथ, अभी कितनी दूर है, जगन्नाथ कैसे मिलेंगे। वो जो ऐसा कर रहे हैं बार बार, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, फिर भी प्रयास करेंगे। जो हमारे गुरुअंग ने यहाँ व्याख्या दी है उसके बेस पे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं कि वे स्वयं ही जगन्नाथ देव है, से ही गौर, से ही कृष्ण, से ही जगन्नाथ। फिर भी क्यों वो याद करते हैं बार बार ऐसे ठाकुर जी को, बार बार जगन्नाथ, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर अ, वो वो स्वयं भक्त भाव को ग्रहण करते, गौर हरि का जो अवतार है, इसीलिए सर्वोपरि है, और इसीलिए सर्व विशिष्ट है, ये अलग सा है। क्यों है? क्योंकि यहाँ भगवान ने खुद से प्रत्यक्ष हमको करके दिखाया कि भक्ति किसको कहते हैं और कैसे करनी है। ऐसे नहीं कि सर्वधर्मान परित्यज्य और बोला और हो गया, अब पता नहीं वो कौन सा धर्म छोड़ेगा और क्या करेगा, वो पता नहीं है। यहाँ खुद करके दिखा रहे कि कौन सा धर्म छोड़ना है और कौन सा पकड़ना है, ऐसे। तो वो यहाँ भक्त होके भक्त जैसा प्रदर्शन करते कि ऐसे, मतलब बार बार ठाकुर जी को याद रखना चाहिए, ऐसे बार बार भगवान का स्मरण रहना चाहिए। यो माम स्मरति नित्य सा,
सततम कीर्तयन्तु माम, ऐसा भगवान भगवत गीता में कह, उसको यहाँ करके दिखाते, प्रतिपल बार 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 ऐसे स्मरण करते हैं। एक बहुत ही स्ट्रांग सा दूसरा पॉइंट बोला इसके साथ कि वे क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि यद यदाचरत श्रेष्ठ तत् देवे तरो जना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि जो किसी भी फील्ड में जैसे बड़े हैं ना, जो समाज में जिनको बड़ा समझा जाता है, वो जो कुछ भी करते हैं ना, वो नीचे वालों के लिए वो सेट हो जाता है पैरामीटर कि यही करना चाहिए, शायद यही करने लायक हो। हाँ, जिस भी समाज में, और वो हम देख भी रहे हैं प्रत्यक्ष, जिस समाज में जिसको हाईलाइट किया जाता है समाज वैसे ही बनने लग जाता है। अभी जिस देश में हम रह रहे हैं भारतवर्ष में, जो उसकी तात्कालिक परिस्थितियां, या जो है वो सेलिब्रिटी वाला जो प्रचलन है, वो ज्यादा हाई फाई है। ऐसे ऐसे दिखाना बड़ी बड़ी लाइफ और बड़ी बड़ी गाड़ियां और ऐसे कपड़े वैसे कपड़े, कभी पैंट कट करके पहनी, कभी आधे नंगे, कभी ऐसे ऐसे, और फोटो खींचा वैसे। तो हम उसको देख सकते हैं डायरेक्ट, जो जन सामान्य वो भी वैसा ही कर रहा है। अभी जो देखे तो 90% जो यूथ है, या उनसे भी थोड़े बड़ी एज ग्रुप के, 30-40, सब पागल हुए पड़े। सबको रोज कुछ ना कुछ स्टेटस लगाना, कुछ वीडियो बना, कुछ रील, जो जो भी बोलते होंगे, जो जो भी प्लेटफॉर्म होंगे अलग अलग, सब उसको ही कर रहे हैं। तो ये प्रमाणित करता है भगवान ने अगर बोला तो अन्यथा नहीं है। यदि यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवे तरो जन। और जो जिस प्रकार के जो देश हैं जहाँ पैसे को ज्यादा हाईलाइट करते हैं, तो अमेरिका में देखो सब धनी धनी ऐसे, जहाँ चाइना है वहाँ मेहनत को, उसको कि ओलंपिक में कितने मेडल आए, ये सब जो हाईलाइट है, तो वहाँ नई जनरेशन भी उसमें ही लगी रहती है। वहाँ ऐसे रील वील बनाने में इसमें मस्त नहीं रहते ऐसे। यहाँ पे जो ये सबको कहने का जो मेन तात्पर्य वो ये है कि गौर हरि एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि किसको कहते हैं भक्ति। इसलिए भक्त भाव से बार बार करके दिखाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। दूसरा एक और कारण दिया कि जो उन्होंने भी संन्यास ग्रहण किया है, अगर वो वहां पे ऐसे बार बार अपनी भगवत्ता ही दिखाएंगे, जिसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए करते, और सबके सामने नहीं करते, जो अपनी भगवत्ता प्रकाशित है वो अपने को निज जनों के मध्य करते हैं। संसार में नहीं बोला गौर हरि ने कि मैं हूँ कृष्ण और मैं ऐसे। वो उसके लिए तो अभी तक भी संघर्ष ही चल रहा है कि ये भगवान है कि क्या है। नहीं, वो भक्त है, बहुत बड़े भक्त है, ये अभी तक भी संघर्ष ही चल रहा है। उसको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया उन्होंने। वो क्यों? क्योंकि अब उन्होंने जो संन्यास ग्रहण कर लिया है, जो समाज में सर्वोपरि समझा जाता है, अगर वो ही करने कहने लग गए कि मैं ही भगवान हूँ, तो फिर सब उनको फॉलो करने लग जाएंगे। वो मायावाद जैसे ही हो जाएगा कि सो हम अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम, ऐसा ऐसा जो जो ये बातें कही जाती हैं। जैसे कहते रहते हैं कि बस थोड़ा सा अगर हम जोर लगाएंगे, योग करेंगे, साधन करेंगे, तो राम कृष्ण भी महापुरुष है, हम भी बन जाएंगे राम और कृष्ण जैसे। इसलिए भी उन्होंने ये किया। इसलिए भी वो बार बार ऐसे अपने उदाहरण से इसको सेट करते हैं इसको। जो ये बात है, एक तो भक्त को निरंतर भगवान को स्मरण रखना है, और दूसरा वो अगर स्वयं ये करने लग जाए तो पीछे से तो लाइन लग ही जाएगी। अभी जब उन्होंने नहीं किया तब भी यहाँ कितने ही ऐसे गुरु हैं कि जो भगवान है, गुरु है, भगवान ही है, वो उनके भक्तों के लिए वही भगवान है। और उनको भगवान ही कहते हैं। चलिए, थोड़ा एक वो था पॉइंट, वो मिसप्लेस हो गया। जो निरंतर स्मरण की बात यहाँ पे उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया हम जैसे जीवों के लिए। मुकुंद लागिला मात्र कीर्तन करिते, आरंभिला वैकुंठेर ईश्वर नाचिते। पुण्यवंत यत यत छत्र भोग वासी, सबे देखे नृत्य करे वैकुंठ विलासी। मुकुंद के कीर्तन शुरू करने मात्र से, जो उनके संगी है मुकुंद, संजय मुकुंद वासु घोष आदि गए हम हर दिन सायकालीन आरती में गाते, वही मुकुंद भी कीर्तन करते हैं। उनके कीर्तन शुरू करने मात्र से वैकुंठ के ईश्वर ने नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। जितने भी छत्र भोग वासी पुण्यवंत जने थे, वे सब वैकुंठ विलासी का नृत्य देख रहे थे। और कीर्तन जो है वो भगवत धाम की वस्तु है, उसको हम यहाँ जड़ अपने इंद्रियों से इनसे न कर सकते हैं और न समझ सकते हैं। जो जितना गुरु वैष्णव चरण धूलि में स्निग्ध होता जाएगा,
सेवा में जितना खुद को घिसते जाएगा वो कीर्तन करना भी जानता जाएगा, मतलब भगवान जन्माएंगे उसको, ऐसा नहीं बोल सकते जान जाएगा, भगवान उसको देंगे, कृपा करेंगे गुरु वैष्णव। और तब जो वो कीर्तन होगा वो गुरु वैष्णव को भी प्रसन्नता देगा। और केवल अगर हम अपने ऐसे जड़ अभिमान में, जैसा इस जगत में चलता है, उसमें सामान्य जीव की क्या गलती है, जैसा देख रहे हैं वैसे ही चलता है, अलग 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 भजन संध्याएं ऐसा वैसा सब चलता है, तो लगता है शायद ये सारे भक्ति होंगे और शायद इसको ही भक्ति कहते होंगे, पर वो नहीं। आज मुकुंद ने कीर्तन प्रारंभ किया तो ठाकुर जी पे तो गौर हरि पे तो होगा ही ना वो स्कैनर, कि कैसा गा रहा है, कैसा बोल रहा है, किस भाव से, तो वो तक आह्लादित हो गए और नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। तो जो ये भाव है वो सेवा वृत्ति से ही कीर्तन किया जा सकता है। भजन गीति में सबसे आगे भी और सबसे पीछे भी हम कुछ सुंदर से उपदेशामृत ऐसा पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं। उसमें भी है कि जो ये कीर्तन है वो जड़ इंद्रियों का विषय नहीं है, सुर लय ताल को ही कीर्तन नहीं कहते। जब वो सेवा, वो कीर्तन भी वो एक सेवा है, वो कोई ऐसा कार्य नहीं कि जिसको हम कर सकते और हम एक्सपर्ट हो गए, वो भी सेवा है कि हमें ये सेवा दी गई है इस नाम को उच्चारण करने की। सभी जन जो छत्र भोगवासी हैं वे आज श्री हरि का आज नृत्य देख रहे हैं, अपने ही नाम में आज भगवान स्वयं नाच रहे हैं। गोलोक धाम में बैठत जो है भक्तों के चितहारी, नदिया में अब प्रकट सो है अपने प्रेम भिखारी, और कौन है सो प्रभु दयालु महान, दयालु महान। भगवान एक एक स्टेप को, जो भक्ति का एक एक अंग है, स्वयं आचरण करके दिखा रहे कि ऐसे करना है, क्योंकि अभी तक केवल इंस्ट्रक्शन मिली थी कि ऐसा करो ऐसा करो, हाँ स्वयं से आचरण करके दिखा रहे एक एक अंग को। वो गौर हरि ऐसे नहीं कि ताल बजती तो नृत्य करते हैं, मुकुंद ने गाना प्रारंभ किया, भगवान का नाम, भगवान नृत्य करने लगे। पर यही कीर्तन जब श्रीवास पंडित जी के घर में या हमने श्रवण किया कि अगर कोई वहां अनधिकारी होता था, जैसे श्रीवास जी की सासू माँ, उनका प्रसंग हमने सुना था कि वो थी कि मुझे भी देखना है आज, तो ऐसे छुप के बैठ गई, तो उनको भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ, उनको आनंद ही नहीं आ रहा नृत्य में। अश्रु कंप हुंकार पुलक स्तंभ घर्म, कत हय के जाने से विकारेर मर्म, किवा से अद्भुत नयनेर प्रेम धार, भाद्र मासे ये है न गंगार अवतार, पाक दिया नृत्य करीते नयने छूटे जाल, तहते लोक स्नान करिल सकाल। कितने ही अश्रु कंप हुंकार पुलक स्तंभ घर्म, जो स्वेद है, आदि का प्रकाशन हो रहा था, उन सब विकारों का मर्म कौन जान सकता है। भाद्र मास में गंगा के अवतार जैसी अद्भुत प्रेम धारा उन नयनों से बह रही थी। चक्र गति से नृत्य करते समय नयनों से जो जल निकल रहा था, मानो उसी से ही सभी लोगों का स्नान हो गया। श्री गौर हरि के जो नयनों से वो गंगा जी के, और एग्जाम्पल भी दिया, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया कि जैसे श्रावण गया और भाद्रपद है और जो वर्षाकालीन समय चल रहा है, उस समय जो गंगा जी में वे गए हैं ऐसे उनके नैनों की धारा है, और सभी जन जो वहां हैं सुकृतिवान जन भगवान के कृपा पात्र आज उन अश्रु जल से स्नान कर रहे हैं। मीराबाई जी का कीर्तन है, तो उसके भी बीच में इस प्रकार की कुछ लाइन्स हैं, क्योंकि अगर कोई और हम ऐसा जड़ सा कोई एग्जाम्पल ले वो फिट नहीं बैठ पाएगा। मीराबाई जो है उन्होंने श्री गौर हरि को भगवान रूप में स्वीकार भी किया और उनके लिए पद भी गाए हैं, भले वो इतने हाईलाइटेड नहीं होते जगत में, पर उन्होंने स्वीकार किया है कि कभी जिन्होंने मुरली बजाई आज वे ऐसा संन्यास वेश धारण करके सिर मुंडा के और इस प्रकार से हैं।
एक कीर्तन है ऐसा। कोई कहियो रे हरि आवन की, कोई कहियो रे हरि आवन की, आवन की मन भावन की, आवन की मन भावन की। इसका बीच में एक स्टैंजा आता है। ये दो नैना कहा नहीं माने, ये दो नैना कहा नहीं माने, नीर बही जैसे सावन की, नीर बहे जैसे सावन की, कोई कहियो रे हरि आवन की। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चेरी भई बिन दामन की, चेरी भई बिन दामन की। मैं आपकी अशुल्क दासी हूँ। ब्रज गोपियां भी इसको कहते हैं गोपी गीत में। आपके हम तब अशुल्क दासी का प्रथम श्लोक में है। क्योंकि श्री गौर हरि की अगर यहाँ उपमा को हम किसी जगत से कहीं से लेने लगेंगे तो उसके प्रति अपराध भी है। तो मीराबाई जी भगवान के नहीं शुद्ध भक्त तो ही है, महाप्रभु को भी उन्होंने स्वीकार किया। उनका एग्जाम्पल अगर ले तो फिर भी कहीं ना कहीं आसपास कुछ जा पाएगा। इहारे से कही प्रेम मया अवतार, ए शक्ति चैतन्य चंद्र विने नाही आर। प्रेममय अवतार इसे ही कहते हैं, चैतन्य चंद्र को छोड़ यह शक्ति और किसी में नहीं है। ये उनके अलावा कोई नहीं दे सकता, है भगवान कृष्ण भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो स्वयं ब्रज गोपियों को कहते हैं कि तुम इतना प्रेम करते हो मुझसे, हाँ मदर्थे त्यक्त सर्व विषयान, मैं क्या दे सकता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारा क्या प्रतिकार करूं, मतलब मैं तो इसको अनुभव ही नहीं कर सकता कि तुम मेरे प्रति कैसा समर्पण है तुम्हारे। एकमात्र जो श्री गौर हरि हैं, क्योंकि वे राधा रानी के भाव को लेके आए हैं, इसीलिए विशिष्ट है, और इसीलिए इसको वो एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं, जगत जीवों को दे भी पा रहे हैं, क्योंकि श्रीमती राधिका रानी को अंतरंग अपने हृदय में लेकर आए, उनके भाव को लेके। और किसी में ये शक्ति नहीं है, क्योंकि जो भक्ति राज्य है, अलग अलग प्रकार की भक्ति है जगत में, धार्मिकता है, ये भक्ति ऐसा ऐसा ऐसा, पर करते 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 जो सर्वोच्च शिखर है वहां जो श्रीमती राधिका रानी वही विराजित है। समस्त भक्ति वहीं से ही सारी निकलती है। जो श्री भगवान है जगत को आनंद देने वाले, उनको भी जो आनंद देती, उनकी आह्लाद नहीं सकती वो श्रीमती राधिका रानी, वो आज उनका भाव लेके भगवान आए हैं, तभी इस प्रेम को दे पा रहे हैं। और इसको अगर हम उस लेवल से वैसा ना समझ पाए कि क्या सा बोलते हैं क्या, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जो उस परंपरा में आए जो जन है, जैसे गुरुवर्ग हो गए, उनके समकक्ष ऐसे जो साधु जन है, उनके पास जब हम जाते हैं तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। कितने ही हमारे उलूल जुलूल ऐसा वैसा, ये दिमाग वैसा दिमाग, कुछ भी हो, वह जाके बिल्कुल न्यूट्रल, क्योंकि उनके हृदय में कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा भाव नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, द्वेष नहीं है, कुछ ऐसा अहंकार नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए वहां पे जाके अच्छे अच्छे भी न्यूट्रल हो जाते हैं ऐसे। वो इससे हम समझ पाएंगे अगर प्रैक्टिकली समझ पाना है, क्योंकि वो उनके ही रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी परंपरा में आए हैं। तो हम इससे वो जिसको यहाँ पढ़ पा रहे सुन पा रहे पर समझ में नहीं आता क्या है ये, तो उसको वहां समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने उन्हीं प्रभु से वो लिया है, वो भगवान की वो अंतरंगा शक्ति के वे जन है। तो वो ही इतनी शक्ति रखते हैं कि वो हमें वहां तक ले जा सकते हैं। जैसा हम गुरु वंदना हो चाहे वो वैष्णव वंदना, उसमें भी श्रवण करते हैं, कृष्णा से तो मारा कृष्णा दीते पारा,
তোমার সাকতি আছে अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि दाई तवा पाछे पाछे धाई तवा पाछे पाछे। हम क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं जो वहां पे दिया गया भक्तिविनोद ठाकुर जी तो दे। धाई था वो पाछे पाछे, उनके पीछे पीछे चल सकते हैं। और पीछे पीछे कैसे चलना है, ऐसे तो नहीं चलना है ऐसे ठाट बाट से, ऐसे ऐसे ही चलना है जैसे हमने कल श्रवण किया था कल की कक्षा में, महाप्रभु के जन जैसे उनके साथ चलते हैं कि इनको कुछ असुविधा ना हो, इनके लिए क्या बेस्ट है कैसा है सब देखते हुए, न कि उनकी जो आभा है जो उनका वो प्रभाव है उसको खाते खाते चलना है ऐसे। खाते खाते मीन्स अगर हम उसको दिखावे के लिए यूज करें तो खा रहे हैं उनकी वो जो आभा है जो उनकी वो कृपा उसको खा रहे हैं, तो वो फिर और भी बड़ा अपराध बन जाता है कि उनके नाम से खुद को हाईलाइट करते हुए और हम जगत की प्रतिष्ठा लें, पद लें, धन लें, स्त्री पुरुष अटेंशन लें, तो वो फिर और अधिक अपराध हो जाता है। एई मते गेल रात्रि तृतीय प्रहार स्थिर हईलेन प्रभु श्री गौर सुंदर सकल लोकेर चित्ते येन क्षण प्राय सबार निस्तार हैल चैतन्य कृपाय। इस प्रकार जब रात्रि का तृतीय प्रहर व्यतीत हो गया तब प्रभु श्री गौर सुंदर स्थिर हुए, तब जाके वे थोड़े स्थिर हुए। यह समय सभी लोगों को क्षण मात्र जैसा अनुभव हुआ। हम बोल रहे हैं गणना में कि 3 प्रहर जब निकल गए वो ऐसा, उनके लिए वो क्षण मात्र जैसा था। चैतन्य की कृपा से सबका उद्धार हो गया। हे नहीं समय कहे रामचंद्र खान नौकासी घाटे प्रभु हैले विद्यमान। उसी समय रामचंद्र खान ने कहा, हे प्रभु नौका आकर घाट पर विद्यमान है। तत्क्षण हरि बोल श्री गौर सुंदर उठिले न गिया प्रभु नौकार ऊपर शुभ दृष्टाए लोके रे विदाय दिया घरे चलिले न प्रभु नीला चल निज पुरे। प्रभु श्री गौर सुंदर ने उसी क्षण हरि ऐसा कह के नौका के ऊपर आरोहण किया, चढ़े। शुभ दृष्टि के साथ लोगों को घर में विदा करके प्रभु ने निजपुरी जो अपना स्वयं का जो स्थल है जो अपना घर है श्री नीलाचल की ओर प्रस्थान किया। प्रभुर आज्ञा श्री मुकुंद महाशय कीर्तन करे न प्रभु नौकाय विजय। प्रभु की आज्ञा से श्री मुकुंद महाशय प्रभु की नौका यात्रा के समय कीर्तन करने लगे। अबोध नाविक बले हईल संशय बुझिलांग आजी आर प्राण नाही राय कुलेते उठिले बाघे लइया पलाय जलेते पड़िले कुंभीरे ते धरी खाए निरंतर ए पानी ते डकाइत फिरे पाइले धन प्राण दुई नाश करे एते के यावत उड़ी यार देश पाई तावत नीरब हवो सकल गोसाई। अबोध नाविक कहने लगा, आशंका है, ऐसा लगता है कि आज प्राण आगे नहीं बचेंगे। तट पर खड़े होने से शेर लेकर भागता है और जल में गिरने से कुंभीर पकड़कर खा जाता है। मतलब हर प्रकार से अभी ये जो परिस्थिति यहाँ पे समस्या ही समस्या है। जहाँ उतरेंगे जहाँ रुकेंगे वहां पे जो जंगली जानवर है उनका खतरा है, अगर नदी में गिर गए तो मगरमच्छ खा जाएगा। इस पानी में डकैत निरंतर घूमते फिरते रहते हैं, वे मिलते ही धन प्राण दोनों का संहार कर देते हैं। जो चोर लुटेरे उस समय अत्यधिक मात्रा में घूम रहे थे भारत में, उस समय मुगलों का शासन चल रहा था, इसलिए जब तक उड़ीसा देश में नहीं पहुंच जाते तब तक के लिए सभी गोसाई शांत हो जाइए। वो अपने कीर्तन में मस्त और उसको अपनी टेंशन है कि भैया ड्राइवर मैं हूँ, तुम्हारे हल्ले से औरों को और अट्रैक्ट करोगे तुम, और मैं चाह रहा हूँ कि कोई ना देखे हमें, कोई ना समझे, इसलिए सब शांत रहो। जो इसका तात्पर्य है इसको भी श्रवण करते चलेंगे। रामचंद्र खान की नौका में श्री गौर सुंदर के आरोहण करने पर मुकुंद कृष्ण कीर्तन करने लगे। तब मूढ़ नौका चालक अपना विनाश अवश्यम भावी समझकर महाशय की चपेट में आ गया।
जो मतलब वो तो ऐसे ही जिसको हम नॉर्मल मनुष्य कहते हैं, वो था वो, तो उसको कह रहे मूढ़। भगवान भी भगवत गीता में अनेक जगह कह रहे हैं कि मूढ़ भी होते हैं ऐसे। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, ऐसा अ, दूसरी जगह भी कहते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, ऐसा। ऐसा ही है, जो नाविक है वो भी नॉर्मल सा, हम जैसा नॉर्मल आदमी, उसको ही कह रहे जो मूढ़ है। उसको डर लग रहा है उनका कीर्तन से, कि भैया इनकी आवाज से और लोग भी अट्रैक्ट होंगे, जंगली जानवर, मगरमच्छ और कोई डकैत चोर लुटेरे, ऐसा। दुर्गम सुंदर वन के भीतर से गुजरते समय स्थल पथ में बाघ एवं जल में अनेक कुंभीरों का समावेश दिखाई देता था। इसके अलावा उस जल पथ में अनेक जल दस्यु लूट मार करते हुए घूमते फिरते थे। इसलिए माँ जी ने सबको कीर्तन करने से मना कर दिया था। माँ जी के भय का एक अन्य कारण यह था कि रामचंद्र खान के आदेश का प्रतिपालन न करने से, अर्थात महाप्रभु को उत्कल उड़ीसा में न देने से रामचंद्र खान नाविक की जान ले लेगा। मतलब उसको हर तरफ से बेचारे को डर है कि पहुंचाना भी जरूरी है, वरना वो मार डालेंगे जिन्होंने बुक करके भेजा है कि जा इनको छोड़ के आ। और ये हल्ला मचा रहे हैं तो बाघ भी खा सकते हैं। अभी भी भारत के सबसे सघन वनों में से सुंदरवन, और पानी में भी मगरमच्छ है। कभी कभी वो जल में जो नाव में आते रहते डाकू, वो भी घूम रहे हैं। अब क्या होगा। फिर उत्कल देश में जाने के रास्ते में विरोधी पक्ष के दृष्टिपथ में पतित होने की आशंका भी प्रचुर थी। मतलब जो उस समय की जो परिस्थिति है, जो यवनों का शासन है, तो उनसे भी मिलने की संभावना है कि वो भी बीच में मिल सकते हैं। कीर्तन करते करते नौका में जाने से विरोधी दल कीर्तन ध्वनि का अनुसरण करके आक्रमण कर सकते थे। जल में नौका पर रहने से भी भय, स्थल में चलने पर भी भय, और डूब जाने का भी भय। रामचंद्र खान का भय और विरोधी राजा का भी भय। इसके अलावा रामचंद्र खान के अनुगत जनगण का विचार भय। मतलब कि ये उनके जानने वाले हैं भैया, ये भी एक इमोशनल प्रेशर भी है। इन सबका कीर्तन कोलाहल सुनकर विरोधी दल और दस्यु संप्रदाय इनके ऊपर आक्रमण कर देंगे, ये भी डर उसको। 10-20 डर एक साथ हो रखे हैं अलग अलग प्रकार के। संकोच हाइल सबे नाविकेर बोले, प्रभु से भासे न निरवधि प्रेम जले। क्षण के उठिला प्रभु करी अहंकार, सबारे बले न केने भया कर कार। नाविक के कहने पर सभी भयभीत हो गए। फिर भी प्रभु निरवधि प्रेम रस में बह रहे थे। क्षण भर में प्रभु ने हुंकार करते हुए सभी को कहा, क्यों, किसका डर है। ए न सम्मुखे सुदर्शन चक्र फिरे, वैष्णव जनेर निरवधि विघ्न हरे। यह देखो, सम्मुख सुदर्शन चक्र घूमता फिर रहा है। सुदर्शन निरवधि वैष्णव जनों का विघ्न हरण करता है। और यह है भी, जिसका जितनी मात्रा में भगवान के प्रति शरणागति है, वो भगवान उतनी मात्रा में उसका हर प्रकार से ध्यान भी रखते हैं। पर ये कोई चैलेंज लेने वाला वो भी नहीं है, हाँ, कि हम कहीं पे चैलेंज करने जाए कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, ठाकुर जी हमें अवश्य बचाते हैं, आ जाओ तुम, कितने हो तुम और झगड़ो हमसे, ऐसा कुछ वैसा भी नहीं है। पर यह है भी, चाहे हम वो तुलसीदास जी का भी कुछ ऐसा प्रसंग सुनते हैं कि उनको किसी ने चैलेंज किया था, उस समय के जो शासक थे, शासन वर्ग, तब भी यवनों का ही राज था कि भैया कितनी शक्ति तुम्हारे राम में देखते हैं। तो उन्होंने बोला, मेरे ठाकुर जी को बीच में क्यों घुसा रहे, भगवान के दास ही बहुत हैं। और ऐसे दृढ़ भाव से बुलाए तो इतने सारे वानर अचानक आ गए और सबको उन्होंने तहस नहस और सब कर दिया। तो समझ गए, हाँ भैया कुछ तो बात है। ऐसे गुरुदेव के मुखार विंद से भी सुना था। जो अ, वृंदावन में एक बार जब सनातन गोस्वामी आदि थे, औरंगजेब के शासन काल में मुगल सैनिक वहां जाने वाले थे कुछ इस प्रकार से करने, जो उनको समस्या होती। तो बहुत सारी मधुमक्खियों का दल, ततैया जो खतरनाक वाली बर, उन्होंने 3 दिन तक उन सिपाहियों को रोक के रखा। फिर उन्हें अंततः भागना ही पड़ा। क्योंकि अगर हम देखें, अगर शुद्ध भक्ति वाले प्रसंग में जाए, अभी अपना अगर वे प्रैक्टिकल माइंड एक साइड में रख के, तो भक्तों की भगवान रक्षा करते हैं वो।
जिस प्रकार का उनका जो भाव है। सनातन गोस्वामी आदि षड गोस्वामी ने कभी भी स्वतंत्रता और इस प्रकार के नारे नहीं लगाए ना। उन्होंने कहीं पे भी ऐसा कुछ प्रसंग आता है कि उस समय की जो सरकार है उनसे टक्कर ली और ऐसा, उनको पता है कि हमारा क्या गोल है और उधर फोकस्ड रहना है, तो वो इधर उधर नहीं फंसे, यहाँ वहां इसको समझाए देश आजाद करें या इनसे बचाएं लोगों को या इनसे लोहा लें इनको भगाएं, ऐसा उनका जो मेन उद्देश्य है वो उस पे लगे रहे। वो तो उन्होंने पूरा काम किया, इस सारे वृंदावन को प्रकाश किया उसी समय में ही, जब भारत में इतना त्राही त्राही चल रहा था। उसमें शुद्ध भक्ति ग्रंथों को अ, हमारे लिए छोड़ा है लिख के, और सब कुछ किया, इतना सब कुछ भक्ति सिद्धांतों का प्रचार प्रसार। तो फोकस्ड थे कि उनका क्या उद्देश्य है। उनका ये उद्देश्य नहीं है कि हम कहीं जाने वाले थे कि अच्छा सब्जी खरीद के लानी है, और बीच में कोई दोस्त मिल गया कि चलना मैं शादी में जा रहा हूँ, चल लेना, चल ले, मैं अकेला हूँ यार, अजीब भी लग रहा है, तू भी चल लेना, हाँ तो चल फिर इधर। फिर कोई मिल गया उधर, चल उधर भाग गए। तो अपने गोल के प्रति सतर्क है। ये बीच बीच में ऐसे जड़ से एग्जाम्पल इसलिए देने पड़ते हैं, इससे हमें जल्दी समझ में आता है, क्योंकि हमारा ऐसे जीवन शैली है, मतलब अपने गोल के प्रति फोकस्ड। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उस समय राजा कौन है क्या है उसका, ऐसा वैसा अपना लगे हुए। और दूसरा ये भी है कि है उनमें उतनी पावर भी, वे तो एक राजा के प्रमुख जो बोल सकते हैं दायां हाथ बायां हाथ थे, तो उनमें वो पावर भी, अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम भी हुई तो। पर उन्होंने कहीं पे भी शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, अपने गोल के प्रति फोकस्ड रहे, जो भगवान ने उन्हें आज्ञा दी गौर हरि ने, उसके प्रति समर्पित रहे। किछु चिंता नाही कर कृष्ण संकीर्तन, तोरा की ना देख हेर फिरे सुदर्शन। सुनिया प्रभुर वाक्य सर्व भक्तगण, आनंदे लागिला सबे करिते कीर्तन। कोई चिंता नहीं, कृष्ण का संकीर्तन करो। क्या तुम लोगों को घूमता हुआ सुदर्शन दिखाई नहीं दे रहा है? प्रभु के वचन सुनकर सभी भक्तगण आनंद के साथ कीर्तन करने लगे। और ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली ऐसा चलता है। एक बार ब्रज 84 कोस की यात्रा में जो गोवर्धन है वहां पे फंस गई बस। फंस कैसे गई मतलब, सीन आ गया कुछ, कोई जो बहुलाष्टमी या मतलब कुछ इस प्रकार का आ गया, मुझे अभी ध्यान नहीं है एग्जैक्ट, जिसमें परिक्रमा वहां बहुत सारे लोग करते हैं, फिर लाखों लोग परिक्रमा करते हैं। तो शासन व्यवस्था कुछ ऐसी थी कि बसों को दूर दूर रुकवा देते हैं ऐसे, और जहां हमको ठहरना था सभी को, जहाँ परिक्रमा जानी थी उस दिन ठहरने को, वो बहुत दूर था। तो ऐसे, तो पहले से तो सब दिन भर तो सब जोश में थे, और जब जा भी रहे थे गिरिराज जी की ओर, सब चिल्ला चिल्ला के कीर्तन चल रहा है और बस में खूब ऐसा चल रहा है। और जैसे ही वहां खड़ा किया, थोड़ी देर हुई, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ऐसे ऐसे फिर सब शांति हो गई पूरी बस में। तब गुरुदेव हंसते हुए बोले, आप क्यों नहीं कर रहे कीर्तन, आप करो कीर्तन, अभी तो कीर्तन करना चाहिए। वैसे महाप्रभु कहते कि अब कीर्तन करो, तुम मत लो टेंशन। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।